अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को विजन टीवी पे खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारा टॉपिक एक मुख्तलिफ़ चीज़ है, लेकिन इसका ताल्लुक़ भी हमारी ज़िंदगी से ही है और हमारी ज़िंदगी में बेहतरी आए, हमारी ज़िंदगी में सुकून आए और हम एक फ़रहत वाली ज़िंदगी गुजार सकें, उसके लिए जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनमें से एक ज़रूरत की आज हम बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, ख़ास तौर पे हमारे मुल्क पाकिस्तान में और बाकी दीगर ममालिक में भी ऐसा होता है कि तवानाई का बहुत ज़्यादा बहरान रहता है और मसाइल रहते हैं। तो इसमें यह है कि हम अपनी ज़रूरियात को तरजीह देते हैं और अपने तरजीहात का तयन करते हैं और बचत करते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें ले लेते हैं। तो लेकिन अब एक बुनियादी ज़रूरत जो है वो तवानाई की बन चुकी है। अगर हम अपनी सारी एक फ़हरिस्त का जायज़ा लें ज़रूरत और ख़्वाहिश का, तो उसमें हम ये देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत हमारी तवानाई है, क्योंकि इसके साथ हमारी पूरी ज़िंदगी जुड़ चुकी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा इंतज़ाम करें जिसमें कि हमारा पैसा ज़ाया भी ना हो और अगर हमारा इसमें पैसा कुछ लगे तो वो बाद में वसूल भी हो जाए और हमारी बचत का रास्ता भी हो और वही पैसा हमारा किसी और मुफीद जगह पे इस्तेमाल हो सके। तो दोस्तों, इस सारी तमहीद का मकसद ये है कि मैं आज आपको बताने वाला हूँ सोलर पैनल सिस्टम के बारे में। तो इससे पहले ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अगर कोई ऐसी बात आपको लगे जिस पे कमेंट करना ज़रूरी है तो बिल्कुल कमेंट करके हमारी हौसला अफ़ज़ाई भी करें, हमसे रब्ता करें। कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ भी सकते हैं। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सोलर पैनल जो है आज की इस जदीद दुनिया में एक ऐसी चीज़ है जिससे कि ज़िंदगी में बहुत राहत आती है, सुकून आती है, आपका पैसा बचता है। आप जो है ये पैसा एक तरह का, जैसे ही आपका पैसा इसमें ख़र्च हो जाता है उसको आप वसूल करना शुरू कर देते हैं और आप बहुत सारी चीज़ों से, उन चीज़ों से बच जाते हैं। जैसे कि अगर आप यूपीएस लगाते हैं उसमें आपका एक्स्ट्रा ख़र्चा होता है, अगर आप जनरेटर यूज़ करते हैं तो उसमें शोर और इस तरह की और चीज़ें, उसमें भी ख़र्चा आपका होता है डेफ़िनेटली। तो लेकिन सोलर पैनल एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक दफ़ा इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये आपकी पैसे पहले सेकंड से, पहले मिनट से ही वसूल होना शुरू हो जाते हैं और आपको एक फ़र्क का एहसास होता है, आपको एक ख़ुशी का एहसास होता है कि आपने एक अच्छा फ़ैसला किया, पैसे की भी बचत हो रही है, तवानाई की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं और फिर इसकी वजह से जो घर का माहौल आपने आम तौर पे देखा होगा, चिड़चिड़ापन होता है। जब बिल ज़्यादा आ जाएँ तो घर में तकरार होती है कि बिजली का मिसयूज़ हो रहा है, ये चीज़ बंद कर दो, वो चीज़ चला दो। तो इन सब से जान छुड़ाने का तरीका ये है कि हम घर की जो मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हैं उनको सोलर पैनल पे हम शिफ्ट कर दें। तो इसके आज हम एक मुख्तसर थोड़ा-सा आपको जायज़ा बताएँगे कि आपका इस सोलर पैनल लगाने में तकरीबन कितना ख़र्चा हो सकता है। तो ये है कि ये सिर्फ़ एक आपको अंदाज़ा देने के लिए है। बाकी ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, हर चीज़ का रेट डे टू डे चेंज होता रहता है। तो इसमें ये है कि अगर आप 4 सोलर की प्लेटें लगाते हैं और ये अगर 150 वाट की एक प्लेट हो, सोलर प्लेट, तो ये आपको तकरीबन 5000 की एक प्लेट पड़ेगी और ये टोटल ख़र्चा आपका सोलर प्लेट्स का जो होगा 150 वाट की, वो 20,000 हो जाएगा। और ये कमी बेशी हो सकती है, ये मतलब 15,000 भी हो सकती है, 20,000 भी, फ्लक्चुएट करता है रेट। फिर इसके में एक कंट्रोलर लगेगा, वो तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान होगा। अच्छा, इसके साथ एक 150 वाट की अगर आप बैटरी ले लेते हैं ड्राई, तो वो तकरीबन 25,000 से 30,000 के दरमियान आ जाएगी। अच्छा, फिर जो वायर प्लेट आपका इस्तेमाल होगा, मतलब जो भी वायरिंग में इस्तेमाल होगा, सारी 3 किस्म की वायरिंग है, 3-4 किस्म की, जो आपकी बैटरी के लिए यूज़ होगी, जो यूपीएस से यूज़ होगी और जो पूरे घर में आप वायरिंग कराएँगे, वो उसका कुल ख़र्चा तकरीबन मिला के होगा 6-7 हज़ार से 10,000 के दरमियान। अच्छा, अब जो आप फ़र्ज़ कर लें कि 4 पंखे आप लगाना चाह रहे हैं सोलर के, तो ये आपके पंखे तकरीबन 20,000 से 15 से 20,000 के अंदर चाहिए 4 पंखे हो जाएँगे। अच्छा, और ये डीसी फ़ैन्स होंगे जो कि सोलर पे चलेंगे, लेकिन उसमें ये है कि डीसी फ़ैन्स का कॉन्सेप्ट एक हमारे ज़हन में ये है कि शायद नाम नॉर्मल बिजली पे चलेंगे ही नहीं। लेकिन सोलर पैनल सिस्टम जब आप लगाते हैं तो उसमें ऐसे ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि नॉर्मल बिजली को आप उस बैटरी के थ्रू करके आप घर में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी तफ़सील मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा, सोलर प्लेट के लिए जो आयरन फ्रेम बनेगा, जिस एंगल पे हमने छत पे वो सोलर प्लेट्स रखनी होती हैं, उसका ख़र्चा 5,000 से 6,000 लगा लें अंदाज़न। अच्छा, और इसके अलावा क्या रह गया, आपके एनर्जी सेवर्स या सोलर बल्ब कह लें, वो जितने आप लगाएंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में तकरीबन 150-200 का एक मिल जाता है, तो इस हिसाब से जितने भी आप लगाना चाहें।
और इसमें जो ये सारी चीज़ें जो बताई हैं इस काम को करने के लिए, जैसे कि अगर आपका घर है 120 गज़ का, उसमें अगर आप वायरिंग कराते हैं तकरीबन पूरे घर की, मेन कोई एक दो चीज़ों को छोड़ के, तो ये आपकी इसमें जो लेबर कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार आपकी लेबर कॉस्ट हो जाएगी। अब ये जो सारे पैसे हम जमा करते हैं तो ये तकरीबन हो जाते हैं 1 लाख से 1,20,000 तक। अब ये देखने में तो एक बहुत बड़ा ख़र्चा है, लेकिन हम ज़रा अपने घर का जायज़ा ले लें और कितनी चीज़ें हम घर में यूज़ करते हैं और कितनी महंगी चीज़ें भी घर में आ जाती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमारी प्रायोरिटी पे नहीं होती। इसकी बजाय हम 5-6 हज़ार का बिल हर महीने दे देते हैं। अच्छा, अब 6 हज़ार को आप ज़रब दें ज़रा, एक साल में आपका कितना ख़र्चा हो रहा है, तो ये तकरीबन वहीं पे बात आ जाती है। 70,000 टू 80,000 बिजली वालों को हम दे देते हैं। तो अगर उसकी जगह हम इस तरफ ये ख़र्चा कर लें और थोड़ी सी बचत कर लें, और बचत के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनसे बचत की जा सकती है, और वही पैसा जो आप वहाँ पे दे रहे हैं और 4-5 हज़ार आपका सोलर पैनल की वजह से पर मंथ बचना शुरू हो जाए, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। तो अब आज की वीडियो का खुलासा ये है कि अगर आप सोलर पैनल की आप एक लगा लेते हैं तो इसकी कुल जो आउटपुट में ये जो चीज़ें कवर हो रही हैं जिसके बारे में मैंने बताया, इसमें 4 फ़ैन हैं, 8 एनर्जी सेवर हैं, और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसमें एक सोलर पंप जो वाटर पंप है वो आप लगा सकते हैं, जो कि आम तौर पे घरों में डेली बेसिस पे यूज़ होती है और जिसका बिजली का बहुत बड़ा खर्च होता है। तो अब सोलर मोटर अवेलेबल है, वाशिंग मशीन जो है वो सोलर अवेलेबल है, सारी चीज़ें सोलर पे अवेलेबल हैं। अगर वो आप एक दफ़ा ख़र्चा करते हैं थोड़ा थोड़ा, तो उससे आपको काफ़ी सारी बचत हो सकती है। फिर ये है कि जैसे घर की दीगर अशिया हैं, कुछ चीज़ें मतलब जैसे आपका स्मार्ट टीवी है, फ्रिज है, और कोई ट्रेडमिल आप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन यूज़ कर रहे हैं, इनमें तो आपकी बिजली खर्च होगी, ज़ाहिर सी बात होगी। तो लेकिन इनको भी अगर आप यूपीएस के थ्रू कर देते हैं तो उसमें आपका ये है कि यूपीएस चार्ज होगा और बिल तो आएगा, लेकिन अगर आपका बिल 5-6 हज़ार 7 हज़ार आ रहा है, उसकी जगह आपका बिल 1 हज़ार के अंदर महदूद हो जाए, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और ये कोई मैंने आपको सारी फ़र्ज़ी बातें नहीं बताई, ये ख़ुद मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, और मैंने चाहा कि ये जो ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ, अगर मुझे फ़ायदा हुआ है तो किसी और का भी ये फ़ायदा होना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर कोई फ़ायदा उठाते हैं तो हमारी सोच ये हो कि वो फ़ायदा जो है ना दूसरों तक भी पहुंच जाए, और जब हम ये नीयत रखेंगे इंशाल्लाह तो फिर हमारी ज़िंदगी में और फ़ायदे आएंगे और सुकून आएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से दूसरों को सुकून अगर शिफ्ट हो रहा है तो अल्लाह ताला उसके रिवर्स में हमें और ज़्यादा सुकून देगा। तो ये इस सोच के साथ ये एक वीडियो बनाई गई है। तो इस बारे में अगर आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं, और मज़ीद ये कि इस तरह की वीडियो इंशाल्लाह हम लाते रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पे आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।